नमस्ते दोस्तों। तो आपको पता ही होगा आज की वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जावा। जावा का इंट्रोडक्शन। ये हमारी जावा प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जावा हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, जावा का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, और जावा किसने बनाई है, कब बनी है, सारी जितनी भी बेसिक डिटेल्स है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हम जावा के इंट्रोडक्शन। जावा है क्या? तो व्हाट इज जावा? Java is a high level object oriented secure and platform independent programming language। तो जावा हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और इसके हम की पॉइंट्स देखते हैं। हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वर्सटाइल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। तो मैं आपको बता दूं, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इसका मतलब है जावा जो है हमारी, जावा का कोड कोई से भी सिस्टम, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर जाएगा। मतलब कि अगर एक बार आपने विंडो के अंदर अगर आपने जावा का कोड लिखा है तो उस कोड को हम लाइनक्स के अंदर भी और मैकबुक के अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर रन कर सकते हैं। इसलिए हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। बाकी बहुत सिक्योर होती है हमारी जावा लैंग्वेज। तो जावा रोबस्ट भी होती है। जावा अच्छे से बहुत फास्ट वर्क करती है, फास्ट सिस्टम बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारा जावा का इंट्रोडक्शन हो गया, जावा की डेफिनेशन हो गई है। देख सकते हैं आप डेफिनेशन में, आपके लिए एक बार और पढ़ देता हूँ। जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिक्योर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स वाइडली यूज टू डेवलप a diverse range of application including web, desktop and mobile solution। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल के लिए भी हम जावा का यूज़ करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। भाई जावा, जावा हम जावा क्यों पढ़ रहे हैं, मेन फीचर्स क्या है जावा के, तो देखते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आपको मैंने बता ही दिया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है। राइट वंस रन एनीवेयर, यानी एक बार कोड को लिखो और जितने कोई सा भी सिस्टम, कभी भी कोई सा भी सिस्टम में हम जावा कोड रन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये। हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है इस प्लेलिस्ट के अंदर। जावा हमारे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है। सिक्योर, जावा हमें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जावा की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हम जावा को यूज़ करते हैं। रोबस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट करती है जावा, और मल्टी थ्रेडेड होती है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब है एक साथ मल्टीपल काम हैंडल कर सकती है। मतलब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ हैंडल कर सकती है जावा, मतलब एक चार पांच काम एक साथ कर सकती है। इसलिए हम जावा को यूज़ करते हैं। मल्टी थ्रेडेड सपोर्ट करती है जावा। हम देखेंगे जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा कब बनी है, किसने बनाई है। तो जावा को फिल्म में आपकी ये जो थ्योरी लिखी है वो पढ़ देता हूँ। इन 1991 जेम्स गोसलिंग हेड हिज टीम एट सन माइक्रो सिस्टम embarked on a visionary project called the ग्रीन प्रोजेक्ट। मतलब 1991 में जेम्स गोसलिंग की टीम जो कि सन माइक्रो सिस्टम में काम करती है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया ग्रीन प्रोजेक्ट। जो उनका ग्रीन प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे। देयर मिशन वाज टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कुड रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट या फिर ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते थे जो कि सभी डिवाइसेस पर रन करें। तो जावा का इनिशियल नेम हमारा ग्रीन टॉक था। उसके बाद में जेम्स गोसलिंग ने, उनके घर के बाहर एक ट्री था जिसका नाम ओक था, तो उन्होंने ओक के नाम पर उसका नाम ओक रखा। लेकिन बाद में इसका नाम जावा हो गया क्योंकि ओक पहले से ही रजिस्टर, जो ओक जो नाम था वो पहले से रजिस्टर था। तो 1991 में जावा को बनाया है हमारे जेम्स गोसलिंग और उनकी दो जो साथी, जो टीम मेंबर जो थे। और 1996 में जेडीके का 1.0 रिलीज हुआ था। यानी 1996 में जावा का पहला वर्जन रिलीज हुआ था हमारा। जेडीके क्या है, अब इसके बाद जो वीडियो आने वाली है इसमें हम पढ़ेंगे जेडीके क्या है, और इसके जावा के टूल्स, जो वेरियस टूल्स है वो सब टूल्स हम पढ़ेंगे। तो जेडीके जावा ही है, जेडीके के अंदर ही जावा लैंग्वेज आती है हमारी। तो ये हमारी जावा की हिस्ट्री हो चुकी है। अब हम देखते हैं गोल्स क्या थे इसके ग्रीन प्रोजेक्ट के। जो हमारा जावा का जो प्रोजेक्ट बना रहे थे जेम्स गोसलिंग, उनके क्या गोल्स थे उस टाइम पर। तो वो चाहते थे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक ऐसा ऐसी लैंग्वेज और ऐसा सिस्टम बनाए जो सभी पर रन करें, जैसे कि सेटअप बॉक्सेस पर, स्मार्ट टीवीज और एम्बेडेड सिस्टम के लिए। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाना चाहते थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वहीं कहीं पर भी हम उस कोड को रन कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आज के दिन हम जावा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ है जावा का? तो आज के दिन हम जावा का यूज़ बैकएंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में, एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं हम जावा का यूज़ करके। जावा बहुत फास्ट वर्क करती है।
और इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेज लेवल की जो कंपनियां होती हैं उनमें हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसका यूज़ जावा जावा का यूज़ किया जाता है इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन में। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप जो रहते हैं हमारे कंप्यूटर, उसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम बना सकते हैं जावा का यूज़ करके। बिग डेटा एंड क्लाउड, बड़े बड़े डाटा डेटा वेयर हाउस, इन सबको मैनेज करती जावा, एंड क्लाउड को भी बहुत आसानी से मैनेज कर लेती है जावा, इसलिए हमें जावा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जावा का बहुत यूज़ है इस टाइम पर। बाकी हम देखते हैं कि जावा का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो जावा का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है JDK 25, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें 2028 तक। तो जावा हमारा 2025 में रिलीज हुआ है। आप देख सकते हैं लिखा है सब यहीं पर, एस ऑफ लेट 2025 JDK 25 स्टैंड एट द लास्ट लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। तो हमारा जो JDK 25 है वो अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है। तो हम पहले अगली वीडियो हम JDK समझेंगे, JDK क्या होता है और उसके जावा के टूल्स, और हम देखेंगे, पहले हम जावा का थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम कोड करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।